तो देख लेना, आप वीडियो भी देखना पैसे की क्या ताकत होती है, कंपाउंडिंग का क्या तरीका। आइए दोस्तों, आज आपको हम शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शेयर मार्केट से लोग करोड़पति बन चुके हैं, वो भी कैसे? शेयर मार्केट में एक पेशेंस की आवश्यकता होती है, पेशेंस चाहिए होता है। अगर पेशेंस है आपके पास तो आप शेयर मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा जो कि रियल है, एमआरएफ के बारे में। एमआरएफ जो कंपनी टायर बनाती है, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि एमआरएफ क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। और आपको पता होगा एमआरएफ शेयर की कीमत, शायद आपको ना पता हो कि एमआरएफ शेयर की कीमत क्या है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। तो हम गूगल करेंगे एमआरएफ शेयर प्राइस। देखिए, आप देख के दंग रह जाएंगे। एक एमआरएफ शेयर की कीमत 82,184.40 रुपये है, जो कि इसकी कीमत 90,000 रुपये तक जा चुकी है। अगर देखें हम यहाँ, अब इसका हम मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम कितना गया है। देखिए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम और नीचे भी ट्रैक करेंगे, हमें 1999 का दिख रहा है। ये 1900 रुपये का था, और जो कि ये 10 रुपये का भी था इसी टाइम पे भी। ये शो नहीं होता, डाटा डिलीट हो जाता है, डाटा रह जाता है कुछ। तो ये 10 रुपये का भी शेयर हुआ करता था एक टाइम पे 1999 में ही। और आज के टाइम इसकी कीमत क्या है, 82,184 रुपये। जिस अभी मैं आपको एक वीडियो भी इसमें शेयर करके दिखाऊंगा, लिंक करके दिखाऊंगा, एक कहानी जिस बंदे को, जिसने 1999 में शेयर लिए थे और 2017 में उसकी कीमत क्या थी उस टाइम पे। आप जानते हैं भारत में कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? ये आंकड़ा पहले 4 करोड़ हुआ करता था। 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 1 करोड़ जो अकाउंट हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, जिनमें ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग बोलते हैं स्टॉक को बाई या सेल करना। जैसे एमआरएफ का शेयर ख़रीदा और उसको मैंने ख़रीद के फिर बेच दिया, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। या 1 साल बाद बेच दिया, या 1 महीने बाद बेच दिया, या 20 साल बाद बेच दिया, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और आज के टाइम पे जो कि भारत में ये आंकड़ा बढ़ चुका है, ये 5 से 6 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इसमें नए नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे 5 पैसा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग। काफ़ी पुरानी कंपनियां आए हैं, पर लोगों को नॉलेज नहीं होती, क्योंकि सिटी में लोग जानते हैं, गांव में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते ज़्यादा। कि सट्टा बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग नहीं है, पर यहाँ पे खेल होता है सारा पेशेंस का, कि आप में कितना पेशेंस है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नाम बता दूं और आप उनको गूगल कर लेना। वॉरेन बफर जो कि एक अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, जो कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टरों में उनको गिना जाता है। इंडिया के वॉरेन बफर को बोला जाता है राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के हैं। और आप उनको भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से 5,000 रुपये से शुरुआत की थी, आज कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं। वो भी किससे? शेयर मार्केट से ही। कोई कंपनी नहीं, कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं, फिर भी कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं। इंडिया में अमीरों की लिस्ट में कई नंबर पे आते हैं। राधा कृष्ण दमानी, वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने पैसा कमाना इन्वेस्टिंग से किया, शेयर मार्केट से पैसा कमाया, फिर वो बिजनेस में जा चले गए। डीमार्ट, जिसका नाम सुना होगा, वो डीमार्ट के ऑनर हैं राधा कृष्ण दमानी। आपको नहीं पता है तो ये आप नॉलेज ले सकते हैं गूगल से। ज़्यादा से ज़्यादा और नॉलेज लेनी तो आप गूगल से नॉलेज ले सकते हैं। अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए डीमेट अकाउंट ज़रूरी होता है। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं डीमेट अकाउंट्स लेके। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप लिंक से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। रेफ़र अर्न करके भी पैसा कमा सकते हैं, और उसी पैसे से आप कहते हैं पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक लें जिससे पैसा कंपाउंड हो। मान लो आपने किसी को रेफ़र अर्न किया तो 5 पैसा पे ऑफ़र चल रहा है 500 रुपये। 500 रुपये प्लस अगर वो क्या कहते हैं मार्केटिंग करता है, इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, तो 250 रुपये और मिलेंगे, मतलब टोटल 750 रुपये।
आप नहीं लगाना चाहते तो वो 750 रुपये का ही आप कंपाउंडिंग करें। अगर ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो आपको पैसा कंपाउंड करना पड़ेगा। जब तक आप पैसा कंपाउंड नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस उतना ही ज़िंदगी में चलता है जितना कि अपनी कहते हैं ना वो दाल रोटी चल रही है, तो वो दाल रोटी ही चलती है। अगर पैसे को कंपाउंड करना है तो आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। बिना रिस्क की कुछ नहीं है। कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, वही वाली बात कि जब तक रिस्क नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर कुछ अपने लिए करना है या अपने भविष्य के लिए करना है या अपनी फैमिली के भविष्य के लिए करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ऐसे शेयर भी हैं मार्केट में जो पैसे में भी मिलते हैं, 1 रुपये में भी मिलते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके शेयर बहुत सस्ते ही मिलते हैं, पर वो रिस्की भी उतने ही होते हैं। वो अर्श से पर्श तक भी पहुंचा सकते हैं और वो पैसा आपका डूब भी सकता है। उनमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। वो पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं। बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। वो कितना बैंक देती है आपको? 2%, 3-4% बस। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कोई बैंक ही नहीं देती। FD करा देंगे तो 6-6.5% मैक्सिमम है ये। अब वो भी इंटरेस्ट रेट कम हो रखे हैं। पर मार्केट में, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट का कुछ पता ही नहीं है कितना इंटरेस्ट है। अब इसी का देख लीजिए MRF ने कितना इंटरेस्ट दिया है, 4255.27%। इतना इंटरेस्ट दिया है अब तक 1999 से MRF ने। कोई सोच भी नहीं सकता। आप बैंक में डाल देंगे पैसा कितना हो जाएगा पता, आप सोचते रहेंगे, गणित लगाते रहिए, पर वो नॉर्मल ही रहेगा। पर यहाँ अगर आपने 99 में एक शेयर ख़रीदा होता, एक ही शेयर, अभी देखो प्राइस देख लेते हैं यहाँ पे, 1900 रुपये का मान लो ख़रीदा होता उस टाइम पे, पर वो कायदे में ये 10 रुपये का था। इसी टाइम पे ही 10 रुपये का भी था। तो वो 20 साल बाद उसकी एक की कीमत 82,184 रुपये हो गई होती, जो कि एक टाइम पे ये 90,000 भी पहुँच चुका है अभी के टाइम में ही। ये होती है शेयर मार्केट की ताकत, कंपाउंडिंग की। पैसे को कंपाउंड करना। आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं, पर आपको पेशेंस चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल 10 साल, जो हम LIC करते हैं, ये करते हैं कि 15 साल 10, तो उसी टर्म से आपको करना पड़ेगा कि आप रिटर्न इन्वेस्टिंग करते रहें। जो आप पे बचत है, जैसे आप 500 कमाते हैं तो 500 में 100 रुपये ले लें, 50 रुपये ले लें, उससे इन्वेस्ट करते रहें। आपके पास जितना पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको पैसे की कंपाउंडिंग का पता चले। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैं वीडियो भी ऐड करूंगा, तो देख लेना, आप वीडियो भी देखना पैसे की क्या ताकत होती है, कंपाउंडिंग का तरीका। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में। वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे। फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है। बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि
ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। तब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट।